हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसीए डिफेंस ऑनलाइन क्लासेस। अपन ने लास्ट क्लास के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे। तो क्रॉस प्रोडक्ट के अब आपके कुछ यूजेस हैं कि इसको अपन कहाँ पे काम में लेते हैं। जैसे आपने क्लास के अंदर पढ़े होंगे, जैसे आपको पता होगा कि जो अपन क्रॉस प्रोडक्ट मोस्टली जो काम में लेते हैं ना, वो आपके घूर्णन प्रभाव, रोटेशनल इफेक्ट को समझाने के लिए काम में लिया जाता है। यानी हमेशा जब भी कहीं पे घूर्णन प्रभाव तुम्हें दिखे, घूर्णन प्रभाव यानी रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है, तो मोस्टली रोटेशनल इफेक्ट्स में क्या काम में आता है? आपके वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट काम में आता है। जैसे अपन एग्जांपल के लिए देखें, आप नंबर 1 जानते होंगे, जैसे अपन बलागुण ज्ञात करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं? टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क निकालने के लिए क्या काम में लेते हैं? टॉ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, तो ये होता है आपके बलागुण का सूत्र। तो बलागुण ज्ञात करने के लिए, टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आर वेक्टर क्या होता है? ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर का ये होता है फोर्स। फोर्स के साथ क्या कर देते हैं? आपके वेक्टर प्रोडक्ट कर देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करने पर क्या मिलता है आपको? टॉर्क मिलता है। ठीक है, तो ये आपके फोर्स बल होता है और पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। इसी प्रकार यदि आपको बोला जाए, अब जैसे आपने पढ़ा होगा, ये बलागुण भी आपके अलग अलग तरह के थे। जैसे आप देखो 12th क्लास के अंदर यदि देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र के अंदर लगने वाला बलागुण क्या था? P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, जहां P क्या था? द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। और ये क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी प्रकार यदि अपन टॉर्क और देखें तो टॉर्क एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी होता है, जो किसके बराबर था? M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, जहां पे ये क्या कहलाता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और ये आपकी कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। हो गया, तो ये आपके टॉर्क कैसे फॉर्मूले थे। यदि अपन और देखना चाहें तो आपके जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो काम में लिया जाता है आपके, जैसे आप लीनियर वेलोसिटी निकालते हो, क्या निकालते हो? वेग, वेग जिसको अपन बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। तो सर लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं? v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर किया जाता है। ये ओमेगा वेक्टर क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोणीय वेग। क्या होता है ये? कोणीय वेग, जिसको अपन एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। और ये आपके फिर से क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर यानी आपके स्थिति सदिश। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप देखा जाए, यदि अपन त्वरण ज्ञात करें, त्वरण, ठीक है, एक्सेलरेशन, तो सर एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन होता है आपके अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, जहां पे अल्फा वेक्टर क्या कहलाता है आपके? वो का वही एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण आपके एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये आपके हो गया वही पोजीशन वेक्टर। तो इस प्रकार अपन क्रॉस प्रोडक्ट काम में लेते हैं। और भी आपने देखा होगा, जैसे अपन देखें कि यदि आपको, यानी कि जो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के यदि मान लो आपके ये साइड A है और ये साइड B है, तो इसका एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल, ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 1/2 मोड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो ये एरिया फाइंड आउट करने का काम में लेते हैं अपन ट्रायंगल का। अगर अपन देखें एक, जैसे अपन काम में ले पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है, तो यदि मान लो आपको ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है, इसकी ये एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स यानी आसन भुजाएं, आसन भुजाएं जिन्हें बोलते हैं एडजेसेंट
साइड, ठीक है। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर है तो इसका एरिया जो इसका क्षेत्रफल होगा क्या होगा, क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अगर इसी पैरेललोग्राम के अंदर, इसी पैरेललोग्राम में यदि आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर डायगोनल बता दिए जाए, ये क्या है आपके डायगोनल यानी विकर्ण है, इस समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण है, यदि ये विकर्ण है तो आपके इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायगोनल को अपन d1 वेक्टर और d2 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, विकर्णों को अपन d1 और d2 ले लेते हैं, तो आपके एरिया क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 1/2 मोड ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, ठीक है। तो इस प्रकार अपन क्या करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को ये सब फाइंड आउट करने के काम में लिया जाता है। और भी अपन कई एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि अपन एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। आपके नेक्स्ट है आपके एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, जब अपन एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग ज्ञात करते हैं, इसको एल वेक्टर या जे वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, तो किसके बराबर होता है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। आर वो का वही स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर, और ये क्या कहलाता है, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग। तो इस प्रकार अपन ये टर्म, ये क्वांटिटीज फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, आपके वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट काम में लिया जाता है। जैसे अपन एग्जांपल के लिए देखते हैं आपकी, जैसे अपन एग्जाम्पल के लिए एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं इनके, है ना। मोस्टली जो रोटेशनल इफेक्ट होता है उसके अंदर हमेशा आपके क्रॉस प्रोडक्ट ही काम में लिया जाता है। जैसे मैं आपको मान लो एक क्वेश्चन देता हूं, आपके जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है। आपके मान लो जैसे ये जो साइड्स ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, एक ट्राइंगल की साइड आपको दे रखी है, ए वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस j कैप माइनस का k कैप, एंड बी वेक्टर आपको दे रखा है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो बताओ देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो बताओ ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्र क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, ठीक है। आपकी इसकी साइड्स है, तो ट्राइंगल की जब आपको ये साइड दे रखी है तो आप किस प्रकार निकालेंगे, तो इसको सोल्व करने के अपन देखते हैं। सर आपने बताया था एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं। आप सभी को पता है कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाला जाता है वो कैसे होता है, आपके आई कैप जे कैप के कैप। अब ए के कंपोनेंट कितने हैं, 2 1 -1, बी के कंपोनेंट 1 1 1, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा, हाफ। तो इधर आपके आई के वाला कंपोनेंट 1 -1, आपके 2 1 और ये -1 होगा, और ये आपके माइनस का जे कैप 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, और ये -1 माइनस प्लस, तो 2 -1, ठीक है, और प्लस का के कैप वाले को सोल्व करेंगे तो 2 और -1 2 -1, और अब अपन जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके इसका एरिया आएगा हाफ मोड ऑफ, इसको सोल्व किया 1 में 1 ऐड होगा तो 2i कैप, यहाँ पे माइनस प्लस 1 में 2 ऐड करोगे तो माइनस का 3j कैप, और आपके k कैप, ये इसका मॉडुलस। अब इसका मॉडुलस निकालते हैं, परिमाण, और परिमाण निकालने का तरीका बताया था आपको क्या, घटकों के वर्गों के योग के वर्गमूल के बराबर, यानी आपके जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर, -3 है तो 3 का स्क्वायर, और 1 है तो 1 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो 9 और 1 10 और 14, अब कितना गया, स्क्वायर रूट ऑफ 14/2, जो भी आगे यूनिट है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है वो यूनिट, और ये आपके इसका क्या गया, एरिया। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, आप क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा किसी भी ट्राइंगल का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया,
ठीक है, जो भी फॉर्मूला आपके काम में आ रहा है उसको काम में लेके आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपके क्रॉस प्रोडक्ट काम में आते हैं। तो ये तो थे आपके क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ एग्जांपल्स, एप्लीकेशंस। अब अपन आगे देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस की अपन एक्सरसाइज करते हैं कि किस प्रकार, यानी वेक्टर के जो सारे टॉपिक आपने पढ़े उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके। जैसे आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर में कौन सा कथन सही होगा। यानी यदि ये दोनों इक्वल हैं, बोथ आर इक्वल, देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ए बी सी और डी में से कौन सा स्टेटमेंट आपके सही होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इसमें क्या करना है, या तो क्रॉस प्रोडक्ट करके देखना है या उसका डॉट प्रोडक्ट करके देखना है। तो जैसे अपन इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देखना पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का अपन ने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट किया किसके साथ, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर के साथ। ठीक है, और इधर भी अपन इसका क्या करेंगे, इसी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। यानी अपन ने इसका क्या कर दिया, एक प्रकार से स्क्वायर कर दिया। तो जैसे अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों अपने पास क्या आएगा, पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर, इसे किया तो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, फिर अपने इसे किया तो क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर और प्लस क्यू वेक्टर डॉट क्यू बराबर इसको करेंगे तो पी वेक्टर डॉट पी आपके माइनस का पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर माइनस का क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर और प्लस का क्यू वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। तो ये तो कट गया, ये आपके कट गया, ये इधर आके ऐड हो जाएंगे तो आपको कितना बन गया 4 पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल टू 0। इसका मतलब प्लस क्या गया, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0। यानी ये आपके ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसको सोल्व करने का आपके दूसरा मेथड भी है। सर दूसरा मेथड कैसे, तो दूसरा मेथड यदि आप देखना चाहो तो आप इसको cos थीटा से भी कर सकते हैं, यानी रिजल्टेंट से भी कर सकते हैं। अब रिजल्टेंट से कैसे, जैसे अपन इसका मैग्नीट्यूड ले लें, मॉडुलस ले लें, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का मॉडुलस और इधर हो गया पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर का मॉडुलस। जैसे अपन इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, आप जानते हो स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और ये आपके इसका आ जाएगा cos थीटा। ठीक है, इधर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट गया, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर गया, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर गया, ये इधर आके ऐड हो जाएगा तो आपके पास क्या बन गया 4pq cos थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या मिला, pq cos थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया p वेक्टर डॉट q वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये इसका दूसरा मेथड है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच वेक्टर परपेंडिकुलर टू 4i कैप माइनस 3j कैप। यानी इसके कौन परपेंडिकुलर है। मैंने आपको कंडीशन बताई थी, यदि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा 0। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने डॉट प्रोडक्ट के रहते हैं। तो सर यानी इसका इन ऑप्शन में दिए हुए किसी भी के साथ यानी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा आपके 0। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि एक चीज देखो, आई कैप एक्स एक्सिस, जे कैप वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन होता है, जेड एक्सिस। तो जिसमें के कैप है वो इसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे आप डॉट प्रोडक्ट करके देखिए, डॉट प्रोडक्ट आप इसका करेंगे तो आपके कितना आएगा, 4 का 4 16 माइनस 9 16 माइनस 9। सर ये नॉट इक्वल टू 0, इसका 0 हो रहा है, इसका भी 0 नहीं होगा क्योंकि 6 चौके 24 आएंगे और इसका करोगे तो इसका भी अलग आंसर आएगा। ठीक है, इसका 25 आएगा आपके 12 और ये आपके 12 आपके इसका 24 आंसर आएगा। तो ये आएगा तो आपकी फटाफट आंसर ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द एंगल बिटवीन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है। मैंने आपको बताया था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। और माइनस कब आता है बच्चों, जब वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब जैसे अपोजिट, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया पाई, यानी कि 180 डिग्री। तो एंगल कितना होगा, ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट चलते हैं अपन, आपको बोल रखा है ए वेक्टर
डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन से पता लगा कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी ये डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर है। तो बताओ देन ए वेक्टर इज पैरेलल टू, ए किसके पैरेलल होगा? आपको पता है कि बी के भी पैरेलल है, सी के भी पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए परपेंडिकुलर टू बी एंड सी। ठीक है, दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी अगर अपन इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करें, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो जो आपके टर्म आएगी, जैसे मानो पी वेक्टर आएगी, तो वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अगर इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो वो पी ए के क्या होगा? उसके पैरेलल हो जाएगा। तो किसके पैरेलल होगा? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के पैरेलल होगा, क्योंकि जो ए के परपेंडिकुलर है, वो सॉरी ए बी के परपेंडिकुलर है, ए सी के परपेंडिकुलर है, तो बी और सी के जो परपेंडिकुलर आएगा वो ए के 100% क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये हो गई बात अपनी इसकी। अब अपन इसको सोल्व करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो बताओ देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? थीटा फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट? आपको पता है कि मॉडुलस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस क्या था? ए बी साइन थीटा। √3 डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए बी से ए बी गया, क्या बन गया? tan थीटा इज इक्वल टू √3, और कब आता है? जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपके ऑप्शन हो गया डी, ये आपके ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको दिया हुआ है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड्यूलस इज इक्वल टू ए और बी के बराबर है। तो बताओ इनके बीच में एंगल क्या होगा? तो यहाँ पे दो वेक्टर का सबट्रैक्शन हो रहा है, तो सबट्रैक्शन का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। सबट्रैक्शन का आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? सर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस होता है तो माइनस आ जाता है, माइनस का 2ab cos थीटा इज इक्वल टू रिजल्टेंट किसके बराबर है? ए के, तो ये आपके ए, और ए बी के बराबर है, तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या आएगा? ए स्क्वायर। बी स्क्वायर का भी क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर, माइनस का 2a स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर क्या है अपन ने, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, ये इधर जाके प्लस का, आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, a स्क्वायर से स्क्वायर गया, कितना गया? हाफ, और हाफ कब आता है? आप जानते हो cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ, तो एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है, और क्वेश्चन अपन देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7, वेक्टर 2ik plus 3j plus 8k is perpendicular to वेक्टर 4ik minus 4j plus a। यानी ये जो सदिश है ये लंबवत है किसके? इसके। तो बताओ a का मान कितना होगा? अब आप जानते हो कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। और डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? i का i के साथ, तो 2 का 4 8, 3 का -4 -12, 3 चौक 12 माइनस के बाद, और ये हो गए एट a इज इक्वल टू 0। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 4 प्लस 8a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू कितना हो गया? 4/8। कितना आंसर आएगा? प्लस का हाफ, इसका सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान क्या होगा? मैंने तुम्हें बताया था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमेशा ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है, बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है, और इनके रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। और यदि आपके ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। ठीक है, यानी ये इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? तो आपको पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इनका सदिश गुणा हमेशा एक लंबवत सदिश आता है, और वो ए के भी लंबवत है, बी के भी लंबवत है, तो इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट कितना रहेगा? 0। नेक्स्ट देते हैं, फाइंड द लीनियर वेलोसिटी v। आपको रेखीय वेग v ज्ञात करना है, यदि ओमेगा और r आपको ये दे रखा है तो ज्ञात करते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन मिटा देता हूं आपके। ठीक है, तो जैसे अपन सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो आपको पता है कि v वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? आपके ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। अब आपको ओमेगा दे रखा है, कितना है? 2
के कैप क्रॉस आर वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप, यही तो है। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो v वेक्टर कितना आएगा देखना, 2 और 2 4, यहाँ पे क्या आ गया के कैप क्रॉस i कैप, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 आपके के कैप क्रॉस j कैप, जैसे अपन v वेलोसिटी निकालेंगे आपकी क्या आएगी देखना, के कैप क्रॉस i कैप किसके बराबर होता है, प्लस का j कैप, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे के कैप क्रॉस j कैप यानी उल्टा यानी माइनस का 4 i कैप, तो कौन सा ऑप्शन है, प्लस का 4 माइनस का 4 i कैप माइनस का 4 i कैप, ये सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार तुम देखना चाहिए तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने, देखना एक m मास पार्टिकल, m द्रव्यमान का एक कण है, ठीक है, मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, जो एक नियत v वेग से अलोंग x एक्सिस यानी x अक्ष की दिशा में v वेग से चल रहा है, t बराबर 0 पर वो यहां पे था, तो t समय बाद में इसने कितनी दूरी तय की, x के अंदर सर v वेलोसिटी से चल रहा है तो v इंटू टी, यानी दूरी बराबर क्या होता है, वेग गुणा समय, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो v इंटू टी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया। तो अब आपकी क्या है, इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई तल में, तो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो सर एंगुलर मोमेंटम यदि देखा जाए, कोणीय संवेग देखा जाए, क्या ज्ञात करना है, कोणीय संवेग, और यदि कोणीय संवेग देखा जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, आपके फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो सर सबसे पहले आर वेक्टर निकालें, तो आर वेक्टर बच्चों कितना होगा, सर आर वेक्टर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब एक्स पोजीशन कितनी आई, वी टी आई कैप, और वाई कितनी आई बी, तो प्लस का बी जे कैप, और आपके पी निकालते हैं तो पी वेक्टर कितना होगा, सर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो लीनियर मोमेंटम, वो सॉरी लीनियर मोमेंटम, सो हाँ लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग क्या होता है, m इंटू वी वेक्टर, और v किस डायरेक्शन में, x एक्सिस में, तो m v i कैप। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो जैसे अपन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो मैं इस तरफ कर देता हूं इनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपकी क्या आंसर आने वाला है देखना, सर बताइए क्या आएगा, तो आपके j वेक्टर बराबर है r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट i कैप j कैप, दो ही होंगे, x y प्लेन है, z तो 0 है तो z अपन लेंगे नहीं। अब अपन देखते हैं, सॉरी j लेना ही पड़ेगा है ना, वो सॉरी k कैप लेना ही पड़ेगा क्योंकि आंसर आपके k कैप में आएगा। तो अब अपन सोल्व करते हैं आपके, सबसे पहले r के अंदर आपको x एक्सिस वाला है vt, i के वाला है vt, और j p, और ये 0, p वाला लेंगे तो p वाला आपके केवल mv, ये 0 ये 0, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले अपन i के वाला लेते हैं, तो सर i कैप ये आपके पूरा 0 गया, माइनस का j कैप सोल्व करेंगे तो ये 0 ये 0 ये भी 0 हो गया, प्लस का k कैप, अब k कैप ले रहे हैं vt ये 0 ये हो गया, माइनस का bmv, तो आपके एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, माइनस का mv k कैप, तो ये आपकी इसका ऑप्शन है, ये ऑप्शन कहां पर है, mv माइनस का k कैप, ये ऑप्शन बी ऑप्शन हो गया इसका। तो इस प्रकार अपन इसको सॉल्व करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ए पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, यानी v वेलोसिटी कांस्टेंट है और सर्कुलर पाथ वर्ताकार पथ में वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, फ्रॉम p टू q, p से q आया एट 40 डिग्री एंगल, देन व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, तो बताओ वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ। तो सर वेलोसिटी में चेंज निकालना है तो इसका मतलब आपके क्या करना है, आपको वेलोसिटी में चेंज, तो डेल्टा v फाइंड आउट करना है, इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या होता है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस का 2v1 v2 cos कितने डिग्री का एंगल है 40, ये 40 हो गया। अब आपको दे रखा है कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी v1 और v2 इक्वल टू क्या है, v कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये भी v स्क्वायर और ये भी v स्क्वायर, तो 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos 40। अपन क्या करें,
2v² कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस 40 डिग्री 1 माइनस कॉस, यदि आपको फॉर्मूला पता हो 2v² 1 माइनस कॉस होता है आपके 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो ये होता है 20, इसमें 4 तो 2v साइन 20। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा आपके सी। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि अपन क्रॉस यानी वेक्टर के जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको फॉर्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। तो अब अपन इसके अंदर आगे देखते हैं कि अपने क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर और डॉट प्रोडक्ट के अंदर कुछ और टर्म्स है वेक्टर के अंदर, वो और जानते हैं। जैसे आपके एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं अपन। अब आपके वेक्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, सदिश का त्रिगुणन। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये आपके कहलाता है कि तीन सदिश का, 3 वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट त्रिगुणन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। सबसे पहले कौन है ए, तो ए वेक्टर, फिर लिखा जाता है बी तो बी वेक्टर, फिर लिखा जाता है सी। इनको ऐसे विदाउट एनी किसी साइन किसी भी चिन्ह के ऐसे डायरेक्ट लिखा जाता है। ये आपके ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला कहलाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन ये काम लेते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है यानी कि गुण है, वो आपको पता होना चाहिए। वो क्या है? नंबर 1 पहला ही, अगर आपके ये ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसके अंदर कोई दो सदिश यदि इक्वल हो जाते हैं, कोई भी दो सदिश इक्वल हो गए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। इसकी वैल्यू क्या होगी आपके? 0। नंबर 2, जब अपन ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का अपन ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं तो ये क्या आती है? अदिश राशि। ये आपकी एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि सदिश ए बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एक सदिश राशि आएगी और सदिश राशि का जब किसी सदिश राशि के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो एक अदिश राशि आती है। नंबर 3, आपके यदि इस ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर क्रम चक्रीय रूप से बदल दिया जाए तो कोई भी आंसर में परिवर्तन नहीं आता है। कैसे? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, अब आपको बोल दिया जाए बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, अब आपको बोल दिया जाए सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, तो इन सब की वैल्यू सेम होगी। परंतु यदि किन्हीं दो पदों को आपस में बदल दिया जाए तो आपके चिन्ह किसका आ जाता है? माइनस का आ जाता है। जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और मैं कहूं आपको बी वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर, कितना होगा? तो सर आपने ए और बी को बदल दिया तो क्रम बदलने का यहाँ पे साइन भी किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। ठीक है, आपके नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यदि आपके इफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर समतलीय हो, क्या हो? कोप्लेनर हो। कोप्लेनर यानी एक ही तल में हो, एक ही तल में हो तो आपके ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट कितना आएगा? 0। सर 0 क्यों आया? क्योंकि आपको पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो आपके आएगा, यानी आप जब क्रॉस करोगे तो ये हमेशा क्या होगा? ये जो मिलेगा ये बी के भी लंबवत होगा और सी के भी लंबवत होगा। ठीक है, ये लंबवत होगा यानी इसका जो आंसर आएगा वो इसके बी और सी के लंबवत होगा और बी और सी के तल में ए है तो वो ए के भी क्या होगा? तब आपके वो ए के भी लंबवत होगा। लंबवत होने का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा आपके? 0। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यदि ये तीनों समतलीय हैं तो इनका ट्रिपल प्रोडक्ट आपके यानी कि ट्रिपल डॉट यानी कि जो ट्रिपल प्रोडक्ट है कितना होगा आपके? 0 होता है। तो ये तो हो गई ट्रिपल प्रोडक्ट की बात। अब एक आपके इसका यूज आता है क्या? ट्रिपल प्रोडक्ट को काम में लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड होता है घनाभ, घनाभ का आयतन ज्ञात करने में, आयतन
ज्ञात करने में करते हैं। अगर मान लो कोई भी घनाभ है, उसकी आपको भुजाएं जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दे रखी है, तो आप बोलोगे इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो आयतन होगा किसका, घनाभ का, वो किसके बराबर होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अदरवाइज ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का आपकी क्या होगा, ट्रिपल प्रोडक्ट। अब अपन ट्रिपल प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन लेके इसको सॉल्व करते हैं, तो अपन जैसे क्वेश्चन लेते हैं सर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो मान लो जैसे आपके कोई ए वेक्टर आपको दे रखा है, आपको बोला है कि ए क्वेश्चन है ना, यदि आपके ए वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप माइनस का जे कैप एंड बी वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप एंड आपको सी वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो बताओ आपके ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होगा। तो सर ये क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए अपन को क्या चाहिए, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर चाहिए। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे आपके बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, या फिर इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है, जैसे आप काम लेते हो ना डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट में सर ए के कंपोनेंट सबसे पहले लिख दो, ए एक्स ए वाई ए जेड। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपको ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला जाए, तो ट्रिपल प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला होता है ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर बी के पॉइंट बी एक्स बी वाई बी जेड, फिर सी के कंपोनेंट सी एक्स सी वाई सी जेड, और इस डिटरमिनेंट को हल कर लीजिए। कैसे, यहाँ पे हल करके देखते हैं अपन। ए के कंपोनेंट कितने हैं, ए माइनस 1 0, बी के कंपोनेंट 2 4 6, सी के कंपोनेंट 1 1 1। सोल्व करें, सबसे पहले एक लिया, एक और फिर 4 को 1 से मिलेगा 4 और ये माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 1 और इसको लिया 2 और ये हो गया -6 यहाँ से 0, इससे मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा सारा। कितना आएगा आपके माइनस का 2 और ये कितना बन गया माइनस का 4 आ गया माइनस का 6 आंसर। यानी से ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आएगी -6। तो इस प्रकार आप ट्रिपल प्रोडक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि अपन ने वेक्टर के मैक्सिमम टॉपिक कंप्लीट कर लिए, या आपके वेक्टर का टॉपिक कंप्लीट है। प्रीवियस ईयर के कुछ भी क्वेश्चन देखे अपन ने। अब आपकी जो बुक की क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कीजिए, और यदि कोई क्वेरी है तो जो आपके डाउट्स वाले जो ऑप्शन है उसके अंदर आप फोटो क्लिक करके उसको सेंड कर सकते हैं, जिससे मैं आपको उसके जो भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट है उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।